हेलो फ्रेंड्स, सो दिस इज़ कैरोलाइन वर्गीस एंड आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। आज हम जैसा कि हम हर दिन करते हैं, आज कुछ नए वोकैबुलरी सीखेंगे जिसके मीनिंग्स बहुत ही कॉमन हैं, लेकिन ये वर्ड्स जो हैं इंग्लिश में वो हम जल्दी यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हमें इनके ईजियर वर्ड्स पता है और इनके और कोलोकियल एंड इनफॉर्मल वर्ड्स पता है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि ये वर्ड्स फॉर्मली यूज़ किए जाते हैं और इनके मीनिंग्स क्या है, जबकि बहुत ही कॉमन मीनिंग्स होंगे, ऐसे मीनिंग्स होंगे जिसके आप सिनोनिम्स देखोगे तो आपको लगेगा ये तो हमको पता ही था। सो वी आर बैक एंड जो हम आज वर्ड्स सीखेंगे उनको, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, कॉपीज में नोट डाउन कीजिएगा, उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स को नोट डाउन कर लीजिएगा एंड इनको प्रैक्टिस करने के लिए आपको रोज 5 कोई भी वर्ड्स, हमने कई वीडियोस किए हैं, कई वर्ड्स सीखे हैं नए सो उनमें से कोई भी 5 वर्ड्स आप रोज सेंटेंसेस बनाएं एंड विद इन अ मंथ आप अपने में इम्प्रूवमेंट देखना शुरू करेंगे। आपको याद करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी कि हम इसको जो हिंदी में बोलते हैं उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। हम लोग की अक्सर आदत होती है कि हम ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश में जब हम बात करते हैं तब हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं अपने दिमाग में, उसके बाद बोलते हैं। सो ये चीज़ कम हो जाएगी एंड आपकी फ्लुएंसी आ जाएगी। जो आप देखते हो लोगों को कि फ्लुएंटली बात करते हैं, बिना, जैसे हम हिंदी में बात करते हैं वैसे लोग इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो चीज़ लाने की सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज़ कि आप इंग्लिश में बात करो। और जो आज हम वर्ड्स सीखेंगे या हमने जितने वर्ड्स सीखे हैं पहले, उनमें से कोई भी 5 वर्ड्स आप रोज उनके सेंटेंसेस बनाओ और कोशिश करो कि आप इन वर्ड्स को अपने डेली कॉन्वर्जेशंस में जो है वो आप यूज कर पाओ। ऑलराइट, सो हमारा पहला वर्ड है अट्यून। ऑलराइट, थोड़ा सा बेटर वे में लिख देती हूं मैं। अट्यून, अट्यून का मतलब है किसी चीज़ की आदत लग जाती है हमको, मतलब हम अकोमोडेट कर लेते हैं, हम चीज़ों के साथ जब एडजस्ट कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं, जब एडजस्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अट्यून। ऑलराइट, तो सिनोनिम्स क्या होंगे? सिनोनिम्स मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, एक सिनोनिम बताया एडजस्ट, नेक्स्ट अडैप्ट, थर्ड ट्यून। ये आपके सिनोनिम्स हैं, ये आपके सिनोनिम्स है एडजस्ट, अडैप्ट एंड ट्यून, जिसमें से अडैप्ट बहुत ही कॉमन है, जल्दी यूज नहीं करते। ट्यून अगेन सुना हुआ है लेकिन यूज नहीं करते। एडजस्ट यूजुअली हम यूज करते हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे बी out of line, next disagree, third have a problem, have a problem, ये हमारे जो हैं एंटोनिम्स हैं। ओके, बी आउट ऑफ लाइन का मतलब है जो चल रहा है उसकी आदत नहीं है, उसके अनकंफर्टेबल फील करते हो तो हम उसको यूज करते हैं बी आउट ऑफ लाइन। जैसे कि कहीं जाते हैं, कुछ नए लोगों से मिलते हैं जिनके साथ हम ज़्यादा जेल नहीं हो पा रहे, जिनके साथ हम बैठ के बात नहीं कर पा रहे आराम से, तो हम यूज़ कर सकते हैं आई वॉज आउट ऑफ माई लाइन देयर, या शी वॉज बींग आउट ऑफ लाइन, शी कुडंट एडजस्ट वेल, है ना। डिसएग्री, जो डिसएग्री का मतलब है वही चीज़ का मतलब है बी आउट ऑफ लाइन। एंड हैविंग अ प्रॉब्लम एक दूसरा फ्रेज है जिसका मतलब बहुत ही क्लियर है कि किसी इंसान को किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही थी। सो हम जो सिनोनिम्स हम जो फ्रेजेस सीखते हैं हर संडेज को, उसमें आप ये और ये दोनों ही ऐड ऑन कर सकते हो क्योंकि ये भी बहुत ही कॉमन फ्रेजेस हैं, बहुत ही कॉमनली यूज होने वाले फ्रेजेस हैं। सो द आपके सिनोनिम्स हैं एडजस्ट, अडैप्ट, ट्यून। एंटोनिम्स है बी आउट ऑफ लाइन, डिसएग्री, हैव अ प्रॉब्लम। अब इसका जो एग्जाम्पल होगा वो हो सकता है सरिता इज अट्यून्ड to others' feelings. Sarita is attuned
टू अदर्स फीलिंग, इसके आगे एक डी लगा देंगे, है ना. सरिता इज अट्यून्ड टू अदर्स फीलिंग्स. ओके, सो इनको आप कॉपी में नोट डाउन कर लो एंड लिख लीजिए ताकि आपके लिए ये बाद में रिवाइज करना आसान हो जाए. ऑल राइट, आपका जो नेक्स्ट वर्ड है वो है स्क्वांडर. स्क्वांडर का मतलब है किसी चीज को इकट्ठा करना, है ना, उसको हम बोलते हैं स्क्वांडर. स्क्वांडर के इकट्ठा करना इन द सेंस कि इकट्ठा जब किसी काम के लिए ना हो, है ना, उसको हम बोलते हैं, जैसे वेस्ट करना हो उसको हम बोलते हैं स्क्वांडर. ऑल राइट, तो स्क्वांडर के सिनोनिम्स हैं आपके फ्रिटर अवे, ब्लो, वेस्ट. फ्रिटर अवे, ब्लो, वेस्ट, ये आपके सिनोनिम्स हैं, जिसमें से फ्रिटर अवे एक नया सिनोनिम है. ब्लो एंड वेस्ट हम सबको पता है. एंटोनिम्स क्या है आपके? एंटोनिम्स हैं कंजर्व, सेव, होड. होड एक नया सिनोनिम है. कंजर्व बहुत ही कॉमन है लेकिन यूज नहीं करते हैं. ये आपके हो गए एंटोनिम्स. होड नया एंटोनिम है, सिनोनिम नहीं, एंटोनिम है. ऑलराइट, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है यू मस्ट नॉट स्क्वांडर मनी. यू मस्ट नॉट स्क्वांडर मनी. As in you must not waste money, you must not blow away the money. ऐसे इकट्ठा करके, मतलब किसी फालतू की चीज़ में जब आप उसको डालते हो, किसी फालतू की चीज़ में जब आप चीज़ों को यूज़ करते हो जिसका डिसरिस्पेक्ट, किसी भी रिसोर्स का डिसरिस्पेक्ट होता है, तो हम यूज़ करते हैं स्क्वांडर. ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड है आपका इनकलकेट. इनकलकेट का बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि मन में बैठा देना. कोई भी चीज़ हमको, आदत जो होती है हमारी, कई आदतें होती है हमारी पेरेंट्स हम में इनकलकेट करते हैं. जैसे कि बड़ों को रिस्पेक्ट करना, दो लोग बात कर रहे हैं उनके बीच में बटन ना करना, उनके बीच में बोलना नहीं, उसको हम इनकलकेट, हमारे पेरेंट्स हम में इनकलकेट करते हैं, हमारे मन में बैठा देते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं और ये चीज़ें नहीं करनी है ना. अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे आपके? सिनोनिम्स हैं इंस्टिल, टीच, इंस्टिल, टीच एंड इम्प्लांट. इंस्टिल, टीच एंड इम्प्लांट. इम्प्लांट बहुत ही कॉमन है, टीच कॉमन है, इंस्टिल नया वर्ड है. उसका मतलब यही है कि उसको अच्छे से आप में मतलब वो आदतें आपकी आप में समा जाए कि आपको तो वो, मतलब वो ऐसे ही हो जाते हैं आपके मतलब आपके कैरेक्टर में आ जाती है ये आदतें, उसको हम बोलते हैं इंस्टिल. आपके एंटोनिम्स क्या होंगे? निग्लेक्ट, लर्न, बी अगेन. निग्लेक्ट, लर्न, बी अगेन, ये आपके एंटोनिम्स है. अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है our coach made a lot of efforts to inculcate team spirit. Our coach made a lot of efforts to inculcate team spirit, not spirits. Okay, अब हमारा अगला वर्ड होगा oversight. ओवरसाइट का मतलब है भूल जाना, चूक हो जाती है, उसको हम ओवरसाइट बोलते हैं. मतलब कि कोई गलती हो जाती है जिसमें हम कोई चीज़ नोटिस नहीं करते हैं या हम कोई चीज़ भूल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ओवरसाइट. इसका सिनोनिम्स होंगे सुपरविजन, मिस्टेक, एरर. एरर बहुत ही कॉमन है, मिस्टेक कॉमन है. सुपरविजन एक नया वर्ड है हमारे पास. सुपरविजन जो सुना जरूर होगा लेकिन हम जल्दी यूज नहीं करते हैं. अब इसके एंटोनिम्स होंगे केयर, स्क्रूटनी, एक्यूरेसी. केयर, स्क्रूटनी, एक्यूरेसी, ये हमारे एंटोनिम्स है. स्क्रूटनी एंड एक्यूरेसी हमारे एंटोनिम्स हैं.
स्क्रूटनी और एक्यूरेसी का मतलब बहुत ही प्रिसाइसली, बहुत ही सही तरीके से हम जब चीज़ों को लेके जाते हैं, हमसे कोई गलती ना हो जाए उसके लिए हम बार बार उनको रिपीट करके देखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्क्रूटनी। ऑलराइट, एग्जाम्पल क्या हो सकता है? द फैक्ट दैट यू वर नॉट सेंड द इन्विटेशन was an oversight. The fact that you were not sent an invitation is definitely is an oversight. All right, हमारा next word है, जो हमारा last word होगा, accumulated. accumulated accumulated का इंग्लिश में हम, हिंदी में हम बोलते हैं संचित करना, है ना, कि कोई चीज़ को इकट्ठा करना, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं accumulated. अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? collected, amassed, नया वर्ड है amassed. थर्ड वर्ड है आपका gathered, जिसमें से आपका collected and gathered कॉमन है. amassed एक नया वर्ड है एंड इसके सिनोनिम्स होंगे आपके डिक्रीज, लॉस्ट, रेड्यूस्ड. ये आपके एंटोनिम्स हैं जो बहुत ही कॉमन है ना? डिक्रीज, लॉस्ट, रिड्यूस. सो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है शिवानी लाइक्स टू accumulate different kinds of coins. Shivani likes to accumulate, like, or Shivani accumulated a lot of coins. तो आज हमने 5 नए वर्ड सीखे हैं जो हैं आपके attune, जिसका मतलब है कि आदत हो जाना या एडजस्ट कर लेना किसी चीज के साथ. Squander, जिसका मतलब है कि हम किसी चीज को वेस्ट करते हैं, है ना. इनकलकेट, मन में बैठ जाती है कोई बात. इसके बाद आता है आपका ओवरसाइट, जिसका मतलब है कि भूल जाते हो. एंड लास्ट है accumulate, जिसका मतलब है इकट्ठा करना. ये आज के 5 वर्ड्स हैं, इनको लिख लीजिए, इनके मतलब समझ लीजिए. वीडियो चाहे तो दोबारा से देख लीजिए, लेकिन इनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आप लिख लीजिए और इसके ऊपर 5 सेंटेंस, इन 5 के ऊपर एक सेंटेंस बनाइए ताकि आपको आदत हो जाए इन वर्ड्स की. एंड जब आप बात करो इंग्लिश में तो आपके लिए ईजी हो जाए, आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े. थैंक यू सो मच.